हर्ब्स के ऊपर बात करते हैं। जी सुमेरा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा। वालेकुम सलाम। अच्छा बिलाल साहब, दो बातें मैंने पूछनी थी डॉक्टर साहिबा से। वो ये कि ना शायद वर्कलोड की वजह से इतना ज्यादा स्ट्रेस होता है तो सर में दर्द बहुत शदीद रहने लग गया है। आजकल धूप भी बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से इतना सर दर्द होता है, उसकी वजह से गर्दन में दर्द होता है। फिर समटाइम्स ये फील होने लग जाता है कि मेरे गुर्दों में दर्द हो रही है। क्यों? क्योंकि वो पिछली साइड पे दर्द होती है। तो मल्टीपल इश्यूज हैं। फिर लगता है कि जो लेफ्ट टांग है वो सोई हुई है, पाँव सोया हुआ है, नमनेस है उसके अंदर, भारीपन है। और फिर कभी लगता है कि हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो इतने मल्टीपल इश्यूज चल रहे हैं। इसके बारे में मुझे पूछना था कि ये क्या मसला हो सकता है। एफएससी में एक चैप्टर था हमारा, A man who was a hospital. I was thinking the same. वो सारे प्रॉब्लम थे। पहली बात तो ये मुफीद मशवरा मैं आपको दे रहा हूँ कि 2-2.5 लीटर या 3 लीटर कम से कम पानी रोज़ पिएं। आजकल तो पीना चाहिए। हमारे यहाँ पानी पीने का रिवाज बहुत कम है। सिप कर कर के पानी पिएं और ये सब के लिए पानी पीते रहना चाहिए ताकि आपके पानी का लेवल भी ठीक रहे, पसीना क्योंकि आजकल ज़्यादा आता है, और गुर्दों के लिए पानी पीना बड़ा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब ये इतने सारे मसाइल कैसे हो सकते हैं? इनको ना मैं 2-3 नज़रियों से जवाब देना चाहूँगी। एक तो मैं इनको चाइनीज़ मेडिसिन के नज़रिए से जल्दी से जवाब दे दूँ। देयर इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी ब्लॉकेज इन हर बॉडी। सो मच, बहुत सारे इमोशंस बिल्डअप हैं, बहुत सारे इमोशंस पेंटअप हैं, जो इमोशंस एक्चुअली हैं वो उस तरह वेंट हो नहीं रहे हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ, मैं आपको इनको ये जो है ना, मैं आपको एक बात बताऊंगी। आप रात को ना गर्म पानी लें टब में, ठीक है, उसमें 1 टेबलस्पून डालें आप रोजमेरी ऑयल का, 1 टेबलस्पून डालें, आप रिलैक्स भी फील करेंगी मेंटली भी। ये जो आपको यहाँ दर्द हो रही है और यहाँ दर्द हो रही है, दिस इज़ अ लॉट ऑफ इमोशनल स्ट्रेस बिल्डिंग अप। मैं इसके बाद इसका बायोकेमिस्ट्री में भी जवाब दूंगी। चाइनीज़ मेडिसिन में आप क्या करेंगी, आप सेब का सिरका लेंगी 1 टेबलस्पून, आप 1 टेबलस्पून रोजमेरी ऑयल लेंगी, थोड़ा सा आप हिमालयन सॉल्ट लेंगी, आपने उसमें 20 मिनट रोज पैर रखने हैं। ये आपकी बॉडी से टॉक्सिन, सिर्फ पाँव रखने हैं, ये आपकी बॉडी से, क्योंकि आप नीम गर्म पानी में आपके पैरों में हजारों पोर्स होते हैं। एप्पल साइडर विनेगर टॉक्सिन्स को बाहर लेके जाता है, रोजमेरी आपके लिम्फेटिक्स को खोलता है। देयर इज अ लॉट ऑफ लिम्फेटिक एंड एनर्जी ब्लॉकेज इन हर बॉडी। एक तो आप फ्रीक्वेंट मसाजेस भी करवाया करें, इतनी मेहनत करती हैं, बाहर निकलती हैं तो स्पा भी जाया करें हफ्ते में 1 बार। और दूसरी बात यह है कि मैग्नीशियम, खुदा के वास्ते आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लें 500 मिलीग्राम डेली। विटामिन डी लेवल्स जो है आप अपने चेक करवाएं। और गर्मी आ गई है, पोटेशियम का 1000 मिलीग्राम सप्लीमेंट जो है, एक तो वेल हाइड्रेटेड रहें, वो भी आप लेना शुरू करें। एंड अदर देन दैट, आमतौर पे कहते हैं पोटेशियम किडनी के लिए अच्छा नहीं है। अब पोटेशियम उसकी किडनी के लिए अच्छा नहीं है जिसकी किडनी खराब है। अच्छा। क्योंकि उसकी किडनी उसको फिल्टर नहीं कर पाएगी। जिसकी किडनी ठीक है उसके लिए पोटेशियम अच्छा है। अगर आपकी किडनी खराब नहीं है आप लें पोटेशियम, क्यों ना लें, बल्कि आप लें ताकि आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस वगैरह ठीक रहे। क्योंकि हमारे पोटेशियम की जो डेली रिक्वायरमेंट है ना वो 7500 मिलीग्राम है पर डे। मैं और आप कुतुब साहब, हम में से कोई भी 7 कप ऑफ वेजिटेबल रोज नहीं खा सकता। 7 कप ऑफ वेजिटेबल खाओ तो 7500 मिलीग्राम पूरा होता है। तो इट इज़ गुड टू टेक अ सप्लीमेंट। आप सप्लीमेंट लें, कुछ आप रिलैक्सिंग हर्ब्स लें, आप शतावरी लेना शुरू करें रात को, आप अश्वगंधा लेना शुरू करें रात को, आप अपना वर्कलोड कम करें, आप ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, आप बेटर फील करेंगी। डॉक्टर साहब आमतौर पे आजकल पाकिस्तान में भी बड़ा रिवाज चल रहा है कि हम हर्बल मेडिसिन ब्लड प्रेशर के लिए लेते हैं। ये कहाँ तक सेफ है और कौन सी बेहतर है? सबसे पहले तो ये कि आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और सोर्स ऑफ परचेज क्या है। आपको जहाँ से प्रिस्क्रिप्शन आई है वो जगह भी ऑथेंटिक होनी चाहिए। अपने डॉक्टर के पास हमेशा रिसर्च करके जाएं। ऑलवेज नो कि मैं क्योंकि आपका मेंटर हो गया ना, आपका कोच हो गया, आप किसी स्पिरिचुअल गाइड के पास जाएंगे, साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे, आप रिसर्च करके जाएंगे कि क्या उस बंदे को नॉलेज है भी। और दूसरा कि जहाँ से परचेज करते हैं वो भी आपके पास सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी से चीज़ें अप्रूव होनी चाहिए। ब्लड प्रेशर बिल्कुल मैनेज होता है अब से, मैं करती हूँ पेशेंट्स का। मैं फिर बोल दूँगी कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ भी छुड़वाती हूँ पेशेंट्स की, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी छुड़वाती हूँ, छुट जाती हैं। ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खुद से नहीं छोड़ते, एकदम रिबाउंड फिनोमेना हो जाता है, खुद से नहीं छोड़नी है जब तक आपका मशवरे, खास करके बीटा ब्लॉकर्स, तबीयत ख़राब हो जाएगी अगले ही दिन, तो वो आपने मशवरे के साथ ही छोड़नी होती है। आपके पास जो अश्वगंधा है, शतावरी है, जो कुछ हर्ब्स हैं, हिबिस्कस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, डैंडेलियन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, नेटल रूट आपके पास ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, मेथी दाना आपके पास ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, शतावरी आपके पास ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, अश्वगंधा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, मुलट्ठी ब्लड प्रेशर को सारी चीज़ें घर के किचन में है ये सारी, बिल्कुल। लेकिन आपको ये विदाउट रिकमेंडेशन खुद से इस तरह नहीं लेनी चाहिए। ये जो मेथी दाना है ये आमतौर पे कहते हैं कि रात को पानी में डुबो लें और सुबह उस पानी को पी लें। जी जी, ये
रिकमेंडेड होता है? मेथी दाना की तासीर गर्म है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, और मैं तासीर की बहुत फर्म बिलीवर हूं, बॉडी की तासीर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अगर आप की बॉडी की तासीर गर्म है ना, तो आप उसको देसी घी में लें, तासीर बैलेंस हो जाएगी। जिन लोगों की देसी घी में फ्राई करके, देसी घी में फ्राई नहीं करके, आप समझें कि मेथी दाने का पाउडर है ना, आपने उसको थोड़ा सा देसी घी के साथ मिक्स कर दिया, ठीक है। आपने उसको पानी में डाल दिया, कॉफ़ी में डाल दिया, या आपने उसको वैसे ही कंज्यूम कर लिया। उसकी रीज़न मैं आपको बताऊं, क्योंकि जो मेथी दाना है ना, वो आयुर्वेदा में जिस बॉडी की, मुझे आयुर्वेदा बहुत मज़े की लगती है, वो जिस बॉडी की तासीर को बैलेंस करता है वो है काफा। काफा होती है, आयुर्वेदा में बॉडी की 3 तासीर होती हैं, पित्त, वात, काफा। काफा होती है ज़रा नमी और फ्लेम वाली तासीर, बलगम वाली तासीर। देसी घी जो है, अगर आपकी बॉडी की तासीर गर्म है तो वो इस काफा को बैलेंस कर देता है। आप फेनुग्रीक को उसके साथ लें, और इसका जो आइडियल टाइम ऑफ कंजम्पशन है वो सुबह है, खाली पेट है, वो डेफिनेटली, और आप उसको सोक करके ले सकते हैं। इसके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं। लेकिन जो लोग ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स ले रहे हैं, डायबिटीज़ की मेडिसिन, वो फेनुग्रीक खुद से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि फेनुग्रीक ब्लड ग्लूकोज को नीचे लेके आता है।